हाँ दीदी, उसमें भी उसकी कोई ना कोई चालाकी तो जरूर होगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने असली जेवर चुराकर बेच दिए हो और उनकी जगह नकली जेवर रख दिए हो। रूली, तू जो कुछ भी कह रही, शायद वो सच हो, लेकिन हम इसे साबित कैसे करेंगे? दीदी, एक रास्ता है मेरे पास। और दीदी, ये काम आप खुद कर सकती हैं। वो क्या? आपको पता है दीदी, माता जी के तिजोरी में एक पत्थर रखा है जिससे वो असली और नकली सोने की पहचान करती हैं। अब सिमर, माता जी तुम्हें बुला रही है। अब भाभी आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। रूली, अब मुझे रखना होगा। माता जी मुझे नीचे बुला रही है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। तू अपना ख्याल रखना। सिमर कहाँ है बेटा? अब माता जी वो बस अभी आ रही है। सिमर, आपको इस तरह अकेला छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आप चिंता मत कीजिए प्रेम जी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। भाई अब चले? क्या सुबह यही करने का इरादा है, हैं? ये समझने वाली बात है, शादी ब्याह का घर है, हैं? तो बढ़िया बढ़िया मिठाई भी होंगी। ये सोच कर ना मैंने यहाँ खाना नहीं खाया, सोचा वही खा लूंगी गपागप। मौसी जी, एक मिनट मौसी जी, एक मिनट। प्रेम बेटा, जरा गाड़ियां जल्दी निकलवा दो। अपना ख्याल रखिएगा सिमर। सिमर का ख्याल तो मैं अच्छे से रखूंगी। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा। चलता हूं। सिमर, अपना ध्यान रखना। अरे माँ जी, ये क्या? आपने गले में तो कुछ भी नहीं पहना, कितना सोना लग रहा है। भूल गए, रहने दे, कोई बात नहीं। इतनी सजी धजी तो हूँ। सुजाता बहू जी, सिमर बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें नेकलेस पहनना चाहिए। सिमर बेटा जाओ, मेरी तिजोरी से एक सुंदर सा नेकलेस लेकर आओ। जी। सुजाता माँ, नेकलेस की क्या जरूरत है? आप ऐसे कितनी सुंदर है। कहीं नेकलेस की वजह से आपकी सारी मैचिंग खराब ना हो जाए। क्यों खराब क्यों हो जाएगी? ये समझने वाली बात है, नेकलेस पहनने से इसकी सुंदरता में और चार चांद लग जाएंगे। तो सोचो भाई, भारद्वाज खानदान की सबसे बड़ी बहू है, हाँ? सच धज के तो जाना है। चीज की इज्जत का भी तो ख्याल करो। जा सिमर, बढ़िया सा नेकलेस लेकर अपनी सास के लिए। बेवजह तकलीफ होगी बेटा, रहने दो ना। माँ जी, कोई तकलीफ नहीं हो, आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। संभल के, संभल के जल्दी। हाँ, कहीं सिमर को सच्चाई ना पता चल जाए। आपको पता है दीदी, माता जी के तिजोरी में एक पत्थर रखा है जिससे वो असली और नकली सोने की पहचान करती हैं।
वही पत्थर है जिससे माताजी असली सोने की पहचान करती है। माता रानी, ये सब तो नकली है। दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने असली जेवर चुराकर बेच दिए हो और उनकी जगह नकली जेवर रख दिए हो। इसका मतलब रोली ठीक कह रही थी। खुशी ने ये जेवर बदलकर नकली जेवर रख दिए। मुझे अभी नीचे जाकर सबको असलियत बतानी होगी। बहुत देर लगा दी सिमर ने, पता नहीं क्या हुआ। सुजाता जी, जी मुझे लगता है ऐसे ही ठीक है। अब हम नेकलेस का इंतजार करेंगे तो लगता है बहुत देर हो जाएगी। निकलना चाहिए ना। सही कह रहे आप, पहले ही बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। खुशी जी, सिमर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम सब लोग जा रहे हैं, उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए। वैसे जाता बहुत तो वैसे भी चांद का टुकड़ा है? सजाओ ना सजाओ, मुझे ब्यूटीफुली लगती है? मैं सिमर दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। दीदी आप सब लोग तो चले गए। इससे क्या हुआ? ये मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रही है? अभी खुशी से कुछ भी कहने से पहले मुझे घर वालों को उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए। हे माता रानी, इतना बड़ा विश्वासघात! उस खुशी ने तिजोरी के सारे गहने गायब करके नकली गहने रख दिए। मुझे इस खुशी की असलियत सभी घर वालों को बतानी ही होगी। माताजी को फोन करना चाहिए। नारंग साहब के बेटे की शादी है मेरठ में। उन्होंने बहुत आग्रह किया है कि हम पूरे परिवार के साथ उस शादी में उपस्थित हो। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। नहीं, इस वक्त घर वालों को फोन करना सही नहीं होगा। सब लोग एक अच्छे काम के लिए गए हैं, शादी का माहौल खराब हो जाएगा। सब लोगों को घर वापस आने देती हूँ।
फिर इस खुशी के झूठ को सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। रूली का शक बिल्कुल सही था। मुझे उसे ये बताना चाहिए। हेलो दीदी। रूली, रूली तेरा शक बिल्कुल सही था। मैं अभी अभी तिजोरी के गहने चेक करके आ रही हूँ। वो सब नकली हैं। देखा दीदी, मैंने पहले ही कहा था ये खुशी बहुत ही चालाक और खतरनाक है। दीदी मैं गलत नहीं थी। आज तक इस खुशी के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा सब सही था। मैं जानती हूँ रूली, तू कभी किसी पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी, लेकिन ये तो हालात ही है जो अब तक हमारे साथ नहीं है। वरना देख, मेरी भलाई के लिए उठाए गए तेरे हर कदम को खुशी तेरे खिलाफ इस्तेमाल करती रहे, मगर अब और नहीं। रूली, तूने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तू सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। एक बार घर वाले वापस आ जाए, फिर मैं खुशी की असलियत सबको बताकर कुछ भी करके तुझे इस घर में वापस लाके ही रहूंगी। लौट आने दो मतलब? कहाँ है सब लोग गए? वो सब लोग एक शादी अटेंड करने मेरठ गए। दीदी, इसका मतलब आप इस समय घर पर अकेली हैं? नहीं, खुशी भी यही है। खुशी? दीदी लेकिन रूली, तू डर मत, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तू बस अपना ख्याल रखना।
दीदी, दीदी क्या हुआ आपको? खुशी, हम चीजें वैसे नहीं देखते जैसे वो होती हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। तुम्हें बहुत हैरानी हो रही होगी ना मुझे अपने सामने सही सलामत खड़ा देख। नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही? हम भला ऐसा क्यों कर? आखिर कब तक ये मुखौटा लगाए रखोगी? मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता चल चुका है। ये कंचे तुमने इसीलिए गिराए थे ना क्योंकि तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन मंदिर की फर्श पे तेल डालकर करना चाहती थी। और आज डॉक्टर के पास जाते हुए भी तुम्हारा ऐसा ही कोई प्लान था, है ना? और ये काम आप हम पे छोड़ दीजिए, हम कल सिमर दीदी को हॉस्पिटल ले आएंगे। नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम भला आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे दीदी? चुप! बंद करो अपनी ये नौटंकी। देखो खुशी, इससे पहले कि मैं तुम्हारे नकली जेवर और नकली जहर के ड्रामे के बारे में सबको बता दूं, सीधी तरह से मान लो कि ये सब तुमने किया है। वो तो अच्छा हुआ कि रोली ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर पहले ही सावधान कर दिया था। क्योंकि अब तिजोरी में रखे नकली जेवर तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने के लिए काफी है। तुम कल सबके सामने अपने गुनाह कबूल करोगी। बोलो खुशी कि आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी ही चाल थी। तुमने ही बार बार रोली को अपने जाल में फंसाया और तुमने ही तिजोरी के जेवर बदल कर नकली जेवर रख दिए। यहां तक कि आज ये सब करके आज तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीननी चाहिए। चुप क्यों हो? जवाब दो। नहीं दीदी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इस घर को या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचे। और हम ये सब क्यों करेंगे? हम
भला आपको या आपके बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे दीदी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। ठीक है खुशी, अगर तुमने ये बात नहीं मानी कि तुमने ही तिजोरी के जेवर बदलकर वहां पे नकली जेवर रखे, तो मुझे मजबूरन सभी घर वालों को कल तुम्हारी सच्चाई बतानी पड़ेगी, और फिर तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है सभी घर वाले तुम्हें पुलिस के हवाले कर दें। खुशी, क्या तुम्हें सच कबूल करने की बजाय जेल जाना मंजूर है? सुधान जी, कल तो आपको ऑफिस जल्दी नहीं जाना ना? सुधान जी, कम से कम ये तो बता दीजिए आप पढ़ क्या रहे हैं? सिद्धांत जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करूं? हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मैं चाहकर भी सिमर दीदी को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे विश्वास है खुशी की सच्चाई सामने आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुशी दीदी, इसका मतलब आप इस समय घर पर अकेली हैं? नहीं, खुशी भी यही है। आज तो दीदी के साथ खुशी घर पर अकेली है, कहीं खुशी दीदी को कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या सिमर को सब कुछ पता चल गया? हाँ वीरू, लेकिन कैसे बिल्लू? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सिमर को नकली जेवरों के बारे में पता कैसे चला? वो सिमर की परछाई है ना रोली, साला घर से बाहर निकालने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही। क्या होगा बिल्लू? ये सिमर पुलिस को फोन करेगी, फिर उसके बाद हम दोनों की जिंदगी जेल में चक्की पीसते हुए निकल जाएगी। तू घबरा मत। देख, मैं तो कहता हूँ कि भारद्वाज परिवार यहाँ पर वापस आए उससे पहले तू मेरे साथ यहाँ से भाग चल और भूल जा इस भारद्वाज परिवार को। नहीं वीरू, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू जा, मैं अकेले सब कुछ संभाल लूंगी। बिल्लू, तू जानती है कि मैं तुझे यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर तू शांत रह और मुझे कुछ सोचने दे प्लीज। सोच। रास्ता मिल गया। क्या? सुन, सारा खेल इन जेवरों का है ना, तो अगर तिजोरी में से जेवर ही गायब हो गए तो फिर क्या असली और क्या नकली, समझा तू? तो वीरू, तू जल्दी से तिजोरी में से सारे गहने लेकर फरार हो जा, जल्दी। जय हो बिल्लो रानी की। इस बात पे तो गले लगना चाहिए। अरे ज्यादा समय बर्बाद मत कर और
जैसा मैंने कहा चुपचाप वो सब कर। चल जा यहाँ से, अपने काम पे लग जा। ठीक है बिल्लो, तू कहे तो इन जेवरों के साथ सिमर की जिंदगी भी चुरा लूं। वीरू, जितना मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करती हूँ ना, मुझे लगता है कि तूने तो कसम खा रखी कि जैसे तैसे करके मुझे जेल में चक्की पिसवा के रहेगा। सारा भारद्वाज परिवार बाहर गया है मुझे सिमर के साथ अकेला छोड़कर। अब तो उसे कुछ भी होगा तो सारा शक मुझ पे आएगा ना।